हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? करें कंटिन्यू? यस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलो मैं इसको कट करके नीचे ले आता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ। चलो इसको बंद करता हूँ मैं। ये आ रहा है मेरा यहाँ से प्रॉम्प्ट। ठीक है, लास्ट जो हमने किया था ये वाला किया था। ठीक है, जो और इसका कोड है आपका ये वाला। ठीक है, अगर ये समझ आ गया है तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये करना है, लाइक फर्स्ट रो के अंदर एक स्टार चाहिए, देन ब्रेक होके नीचे आ जाए, फिर 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार। ठीक है, अब कुछ ऐसा बनाना है, लेकिन अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं, चलो इस वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वो वैसे का वैसे ही है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है अभी इस वाले का आ रहा है मेरा। अब इसमें थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, इसके अंदर ही इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टार थे, इसमें 4 है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, वो हो जाएगा, बट हमें शेप ऐसी चाहिए। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर कंडीशन सिर्फ चेंज करनी है। क्या आपको लगता है कि कंडीशन चेंज करूँ? अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 1 करूँ, 1 करूंगा तो ई की वैल्यू 1, ई लेस देन 1 नहीं चलेगा।
ठीक है, तो मैं साथ में लेस देन इक्वल टू 1 करता हूँ। तो आप देखोगे एक स्टार एक स्टार एक स्टार एक स्टार आ रहा है। ठीक है, अब समझना है इसको, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलती है, तो फर्स्ट टाइम जब चलेगी डी की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो मैं अंदर आऊंगा, इस लूप को भी 1 टाइम चलाऊंगा, तो कंडीशन में मुझे क्या देना चाहिए, यहाँ पर डी देना चाहिए ना, ताकि ये लूप एक ही बार चले। समझे पॉइंट को? ये लूप एक एक बार स्टार प्रिंट कराना है तो एक बार चलानी है। तो जब यहां से आप 1 के लिए आओगे और यहां पर आपने डी लगाया होगा 1 की जगह, तो 1 ही आएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक, तो एक स्टार प्रिंट होगा, देन ब्रेक लगेगा, वापस जाएगा, तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब इसके अंदर आएगा, अब डी की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, तो 2 स्टार प्रिंट होंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप में जब 3 हो जाएगा, तो 3 होंगे, फिर 4 होंगे। ठीक है, और इसके बाद तो नहीं चलेगा, क्योंकि डी लेस देन 5, 4 लेस देन 5 है, 5 लेस देन 5 होगा तो फिर तो चलेगा नहीं, लूप आपको ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं इस 4 की जगह सिंपली कर देता हूँ डी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। बनेगा? डी का मीनिंग, डी तो वेरिएबल है ना। वेरिएबल लेने से चेंज कैसे होंगे? आपने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया हो ना, वेरिएबल की वैल्यू डी इक्वल टू 1। ठीक है, लूप का फंडा क्लियर है ना, लूप कैसे चलती है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो डी की वैल्यू 1 है यहाँ पर। ठीक है, डी लेस देन 5 है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, तो ये वाली लूप चलेगी। यहाँ पर ई की वैल्यू 1 है, तो डी फर्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पर 1 हुआ। 1 लेस तो नहीं है बट इक्वल है, तो इस वाले को प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर यहाँ जो है ई का इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 के लिए वापस ये लूप आएगी, अभी ब्रेक नहीं हुई है, 2 के लिए चेक करेगा, 2 ना ही लेस है 1 से, ना ही इक्वल है। अब लूप ब्रेक होगी, इस लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक लगेगा, यानी कि एक स्टार प्रिंट कराया और ब्रेक लग गया। अब यहाँ आ चुका है कर्सर आपका इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। इंक्रीमेंट यहाँ से होता है ना। ठीक है, यूज नेक्स्ट टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 लेस देन 5 है। अब जब अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा ना, तो अब इस वाले केस में डी की वैल्यू यहाँ 2 हो चुकी है, जहां भी मेरा कर्सर है वहां 2 है। तो ये लूप जो है 2 टाइम्स ही चलेगी, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। 3 के लिए फॉल्स हो जाएगी, ना तो 3 लेस है 2 से, ना ही इक्वल है। समझे? फिर ये चलेगा ब्रेक, तो यहां पर आ गया अभी कर्सर। फिर अब जब जाओगे यहाँ 3 मिलेगा, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, तो इस लूप के अंदर वापस से डी की वैल्यू अब होगी 3। समझे? ऐसे ही 3 आया तो 3 के लिए 3 स्टार प्रिंट होंगे, 4 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ब्रेक लगेगा, वापस से जब जाओगे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। जब ई की वैल्यू 5 होगी, तो 5 ना तो इक्वल है 4 के, ना ही लेस है उससे, तो ये वाली लूप से बाहर आ जाएगा। ये आपके इनर लूप है, ये आउटर लूप है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, जो अंदर है वो इनर है, जो बाहर है वो आउटर है। तो जो ये आपकी इनर लूप है, इससे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रेक प्रिंट हुआ 4 स्टार के बाद, यहाँ जाएगा, तो डी की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स है। हाँ, अगर यहाँ पर इक्वल होता तो एक और प्रिंट होगा फिर आपका, वो तो आपके ऊपर है, आपका आउटपुट कैसे चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू को जितना बढ़ाते जाओगे, आपका पैटर्न उतना बड़ा बनता जाएगा। ये तो क्लियर है ना बात? ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट किया था यहां से किया था। ठीक है, मुझे ये आउटपुट चाहिए थी, ये वाली चाहिए था ना, ये मैंने HTML से लिखा हुआ है प्री टैग के अंदर, ये वाला। तो ऐसे ही आउटपुट आया, जितने स्टार फर्स्ट रो के अंदर एक ही स्टार है, तो मेरे पास एक ही आया यहाँ पर। हाँ जी क्लास, अनूप, गीतिका, कृषांशु, राजा, महक, मनीषा, संजना, क्लियर है पॉइंट क्या बताया मैंने? हाँ जी। अब इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मीनिंग है, इसको मैंने कट किया और यहाँ पर, अभी आपको समझ आ जाएगा रिवर्स क्या करना है इसका। अभी आप लोगों ने बताना है मुझे मैं क्या लिखूं कंडीशन के अंदर रिवर्स हो जाए।
अभी तो ऐसा बना है ना, इसका रिवर्स करना है। इसकी अगर मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसी बनेगी कुछ। ठीक है, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। अब ये बनाना है मुझे, तो कैसे बनेगा? अब कंडीशन चेंज करनी है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से मैंने इसको ले लिया। अब इसके अंदर चेंज करना है। ठीक है, कि ऐसा बने। अब क्या लगाऊं कंडीशन कि रिवर्स चले, यानी कि पहले 4 स्टार हैं, फिर लास्ट में जा जाते 3 2 1 हो जाए। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? कहाँ पर चेंज होगा? कौन से लूप में चेंज होगा? इनर लूप में चेंज होगा, आउटर लूप में चेंज होगा? बी ग्रेटर देन 5 सर। ग्रेटर देन 5। आप ये कह रहे हो कि यहाँ ग्रेटर देन 5 कर दूं? हाँ जी सर। चलो, मान लिया मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन 5। अभी लेस है, अभी करूंगा नहीं, नहीं तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ग्रेटर देन 5 अगर मैं कर देता हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो उसके बाद क्या चेंज होगा? यहाँ तो इंक्रीमेंट है ना, 1 का 2 होगा, 3 होगा, 5, 1। अब अगर मैं ग्रेटर लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या लगेगा? 1 के केस में तो फेल हो गई कंडीशन। 1 ग्रेटर देन 5 नहीं है, ये तो यहीं पर ही फेल हो गई। या कुछ ऐसा करूँ, यहाँ पर मैं 1 लिखूं, डी ग्रेटर देन 1, और यहाँ 5 करूँ और यहाँ माइनस माइनस कर दूं। ऐसा हो सकता है? चलो, इसको मैंने कट कर दिया, वरना वरना इनफाइनाइट लूप में चला जाता। तो इसको कर दिया मैंने ग्रेटर देन 1, इसको कर दिया 5। और अब 5 है तो मुझे 5 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1 ऐसे चलना है मुझे। तो इंक्रीमेंट की जगह मैं कर रहा हूँ डिक्रीमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग सोचो क्या आउटपुट आनी चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो, 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आओ। अंदर कितनी बार चलेगा? अब ये देखो। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चला, 5 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है ना, 5 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अंदर आएगा, डी की जगह यहाँ पर 5 आ चुका है, 5 आ चुका है। तो अब सोचो कितने स्टार प्रिंट होंगे फर्स्ट 1 के लिए? 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू, स्टार प्रिंट हुआ। फिर इंक्रीमेंट होगा ई का 2, तब भी स्टार प्रिंट होगा। 3 पर भी स्टार प्रिंट होगा, 4 पर भी, 5 पर भी। 1 2 3 4 5, 6 पर ब्रेक होगा जाके। अगर आपने 4 कराने हैं तो ये हटा दो, तो 5 की कंडीशन नहीं चलेगी। तो अब सही है। देखें आउटपुट इसका, या भी कुछ गलत है? हाँ जी क्लास। चलो इसको रन करते हैं। इसको मैंने रन किया तो आउटपुट नहीं आया मेरा। ये प्रिंट हुआ ना, ये प्रिंट हुआ। तो अब थोड़ा समझो चेंज कहाँ करना है। यहाँ तो चलो मैंने 5 कर दिया था, 5 कर दिया फिक्स। अगर मैं इसको कर दूं डी, अब देखो, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हर बार 5 जा रहा था। अब समझो इसको कैसे वर्क कर रहा है, एक बार देखो, अपने आप समझो। क्या ये सही है ना? तभी तो आउटपुट तो सही आ ही गया है, तो सही है यानी कि हमने कुछ नहीं किया। जो फर्स्ट लूप थी आपकी, आउटर लूप थी, उसके अंदर ही चेंज किए। सेम यही कॉपी किया था ना, और यहाँ पर। तो इस लूप में मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, अगर मैं इक्वल भी लगा देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। तो जहाँ 4 और थे वो 5 प्रिंट होंगे। ओके, क्या प्रिंट हो गया? 5, अरे 5 नहीं, डी। ठीक है, तो अब ये हुआ, लेकिन एक स्टार नहीं है लास्ट वाला।
कौन बताएगा इसका क्या रीजन है? वो इसलिए कि मैंने D5 से शुरू किया हुआ है। अगर मैं 6 से शुरू करूं तब सर ऊपर D ग्रेटर देन 1 है, इक्वल नहीं। चलो, यहाँ पर D greater than 1 है ना, तो इसको इक्वल करो। तो अब आ गया, देखो ठीक है। तो अभी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इसको 5 ही रखता हूँ मैं। तो ऐसा आएगा। 5 स्टार है, इसे कम करने हैं। तो अब यहाँ इक्वल लग गया है, इक्वल लग गया है, तो यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। तो ये जो है सेम ऐसा ही आउटपुट आएगा। तो ये तो लॉजिक आपको ही लगानी है, आपको लूप चलानी आनी चाहिए सिर्फ। क्लियर है क्या किया मैंने? अब आप लोगों को क्या करना है? अब अभी मैं टास्क दूंगा, क्लास अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, टास्क समझा देता हूँ करना क्या है। अब आप लोगों ने जो टास्क करना है वो है कुछ ऐसा, जैसे कि अब ये वाला बनाना है। ऐसे नहीं बनाया अभी तक हमने, ठीक है। इस वाले में पहले जो बनाया था ना इसका रिवर्स, उसमें क्या था कि मैं दिखा देता हूँ, उसका आउटपुट दिखा देता हूँ कौन सा था हमारा, ये वाला, ताकि डिफरेंस समझ आए आपको। देखो पहले जो बनाया था वो ये था, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टार प्रिंट हुआ था, बाद में ब्रेक लग के नीचे जा रहा था। अब इसमें क्या है कि अ, इसका रिवर्स मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अभी हमने क्या करना है, स्टार, अभी आप लोगों ने ये बनाना है और ये बनाना है, ठीक है। जबकि जो पहले बनाया हमने वो ये था, ये बनाया था हमने, इसका रिवर्स फिर ये बनाया था, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है। अगर मैं ये वाला दिखाऊं, ये वाला, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में स्टार है, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में स्पेस है देन स्टार है। ये रिवर्स है उसका, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ मिरर रखोगे तो ये इस साइड दिखेगा आपको। अब ये लेफ्ट साइड है ना, तो राइट साइड का ट्रायंगल बनाना है आपको। फिर राइट साइड ट्रायंगल आपका, समझते हो ना, वो लेफ्ट साइड ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आपका लेफ्ट साइड का, यह है राइट साइड का। और इसकी जो है आपकी मिरर इमेज है ये वाली, उल्टा। सॉरी, मिरर इमेज नहीं, वोटर इमेज है। मिरर इमेज तो ये बनेगी इसकी, ये वाली। क्लियर है ना, वोटर इमेज मिरर इमेज क्या होती है? तो अब आप लोगों को ये बनाना है, ये दो प्रोग्राम है, एक में आउटपुट ऐसा आना चाहिए, एक में आउटपुट ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म बना के सेंड कर देता हूँ, और अपलोड कहाँ करना है मालूम है ना सभी को? कोड पैन के अंदर डालना है आपको। तो अभी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये दोनों जो बने हैं, अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बने हैं इसके स्टार के 3 बने हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आपको मिल जाएंगे। सर्च कैसे करना है, आपने सिर्फ करना है codepan.io/ इतना लिखना है, गुलशन R7, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर जितने भी मेरे पेन होंगे, यहाँ दिख, अभी जो मैं नए डालूंगा स्टार प्रोग्राम्स के, यहाँ दिख जाएंगे आपको 3, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपका HTML है यहाँ पर डाल देना है। अगर HTML यूज किया है, अगर नहीं किया
सिंपली जावास्क्रिप्ट है, जैसे कि मैं यहाँ से अभी कॉपी करके आऊँ कुछ, मान लो ये वाला है, ठीक है, और कुछ नहीं कॉपी करना। अगर यहाँ डाल दो जावास्क्रिप्ट में, यहाँ मैंने डाला, सेव किया, आप देखो यहाँ आउटपुट आ चुका है, ठीक है, आउटपुट आ गया यहाँ पर। बस इतना सा करना है, और इसको जो भी आप नेम देना चाहते हो, test1 test2 test3 वो दे देना है। और उसके बाद स्टार पैटर्न इन जेएस, ठीक है। फिर ये लिंक आपने क्या करना है, ऐसे ही आपका लिंक जनरेट होगा। अकाउंट तो सभी ने बना ही लिया होगा इसके ऊपर, codepen.io के ऊपर, पहले भी बताया था मैंने, बना लेना। तो ये लिंक आपने वहाँ पेस्ट करना है गूगल फॉर्म के अंदर, सिर्फ सिंपल सा, और मुझे आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। मैं क्लिक करूंगा तो ओपन होगा, तो मुझे यहाँ पर ऐसे आउटपुट दिखेगी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को, कैसे बनेगा? दिमाग लगा के देखना, बनेगा ठीक है, नहीं तो फिर मैं हेल्प तो करूंगा ही बनाने में, ठीक है। लेकिन सबमिट फिर भी करना है, समझने के बाद करना है, या उससे पहले अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो टास्क सभी को करना है, इसके रिवर्स कैसे बनाना है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 लूप यूज किए, हो सकता है आपको 3 लूप यूज करनी पड़े। अभी जो आउटपुट हमने लेके आनी है, हो सकता है आपको 3 लूप की जरूरत पड़े। एक लूप लिया, दूसरा लूप लिया, उसके अंदर अगेन एक लूप लिया, ठीक है। क्योंकि पहले आपने क्या करना है, स्पेस प्रिंट कराना है, उसके बाद एक स्टार प्रिंट कराना है, कुछ ऐसे लॉजिक है इसका। सबसे पहले लूप तो चलेगी, एक फर्स्ट रो क्रिएट करेगी, सेकंड रो क्रिएट करेगी, थर्ड रो क्रिएट करेगी, फोर्थ रो क्रिएट करेगी, यानी कि जो आउटर लूप है, सबसे बाहर आउटर लूप। फिर सेकंड जो चलेगी आपकी, वो चलेगी स्पेस प्रिंट कराने के लिए। जैसे ही जितने आपको स्पेस चाहिए, आपको मान लो यहाँ पर अभी इस स्टार से पहले लास्ट स्टार को देख लो, इससे पहले कितने स्टार हैं, 3, तो मीन्स 3 स्पेस प्रिंट होंगे, ठीक है। 3 स्पेस प्रिंट हुए, उसके बाद एक स्टार आएगा, फिर 2 स्पेस प्रिंट हुए, 2 स्टार आए, एक स्पेस प्रिंट हुआ, 3 स्टार आए, फिर 4 स्टार आए। तो वो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि कैसे प्रिंट कराना है आपने। अभी करना फोर का यूज करना है, अभी वाइल का नहीं कराया मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि वाइल का चिपका दो वहां पर आउटपुट लगा के। करना फोर लूप से ही है। मैं एक बार नेम बोल देता हूँ जो जो ऑनलाइन है। तुषार, संजना, राजा, महक, मनीषा, गीतिका, अनूप। ये क्लास, बाय बाय एवरीवन।